जय हिंद बच्चों। आइए आज का लेक्चर नंबर 2 में देखते हैं क्या पढ़ना है। पहला लेक्चर में हम बता दिए इस चैप्टर के बारे में और उसमें बताए थे आप लोगों को क्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और बिल्कुल बताए थे। ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक, क्या दो धनात्मक पूर्णांक हो तो उनके द्वारा HCF निकालने का जो तकनीक होता है या जो विधि होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसा कि जिसमें दो धनात्मक पूर्णांक में एक बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए। आइए क्या है, माना कि पहली बड़ी धनात्मक पूर्णांक A है और दूसरी क्या है, B है। बचपन में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। सेम टू सेम वही है। क्या है, जो बड़ा होता है क्या, बड़ा धनात्मक पूर्णांक A है, A को क्या बना दिए हम लोग, भाज्य बना दिए, और जो B है छोटा पूर्णांक क्या हो गया हमारा, भाजक हो गया। जो यहाँ प्राप्त होगा क्या होगा, भागफल होगा, और जो बचेगा वो क्या होगा, शेषफल होगा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं बचपन में, क्या भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। हम लोग बचपन से ही ये फॉर्मूला को पढ़ते आ रहे हैं। अभी हम लोग जो पढ़ना है क्या पढ़ना है, A बराबर BQ प्लस R। देखिए भाज्य क्या है हमारा, A है, हमने A रख दिया, बराबर तो बराबर रख दिया। भाजक क्या है हमारा, भाजक हमारा हो गया B रख दिया। गुना है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी गुना रख दिया। भागफल हमारा क्या है, भागफल हमारा Q है, यहाँ पे Q रख दिया। और शेषफल क्या बचा हमारा R, तो हमने R रख दिया। तो क्या बना, A बराबर B इंटू Q प्लस R। ठीक है, क्या लिखे हम लोग, A बराबर BQ प्लस R। सेम टू सेम क्या है जी, यही क्या है, ये हमारा क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और बचपन में हम क्या पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। सेम टू सेम यही है, इसी को हम बोलते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं इसको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आइए अब इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो अभी हम लोग पता चलेगा कि आखिर ये क्या है, कैसे आया है, कैसे बने क्वेश्चन। टेंशन नहीं कीजिएगा, समझ नहीं आया होगा तो, लेकिन क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, सबको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है 135 और 225। इसका हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या निकालना है, HCF निकालना है। आइए बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लिखेंगे पहले माना कि क्या A बराबर, A क्या बताया था आप लोग को, बताया थे A होगा कौन, जो बड़ा पूर्णांक होगा। कौन होगा, जो संख्या बड़ा होगा वह होगा A। ठीक है, ये दोनों में बड़ा कौन है, 125 और 225 में बड़ा कौन है, तो 225 है, तो लिखेंगे 225। ठीक है, 225 तथा क्या लिखेंगे, तथा B इक्वल टू क्या हो जाएगा 135। क्या हो जाएगा 135। तो इसमें क्या हो गया, होता है हमेशा A होता है जो B से बड़ा होता है। तब लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। A हमारा कितना हो गया 225, तो लिखेंगे 225 बराबर B हमारा कितना हो गया 135। ठीक है, गुना क्या Q है। अब Q क्या लिखेंगे, Q हमको ऐसा संख्या लिखना है जो क्या, हम शेष क्या बचना चाहिए, 135 बचना चाहिए, 135 से कम आना चाहिए। जैसे भाग करते हैं हम लोग ना, भाग करते हैं तो कैसे करते हैं, भाग लगाते हैं किसी चीज से, हमको 225 में अगर मान लीजिए 135 से 225 में भाग लगाना होगा तो कितना मरतबा लगाएंगे, एक मरतबा लगाएंगे। तो यहाँ पे एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे में 225 में 135 से क्या करना होगा, भाग लगाना होगा। तो क्या कीजिएगा, दो बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, 270 ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 बार में तो नहीं लगेगा, एक बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा, एक बार में। 135 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। कितना आएगा, शेष हमारा, ये हमारा ये हमारा क्या हो गया हमारा 90 आया, शेष क्या आया 90। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 90। ठीक है, अब देखिए एक स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप के लिए ये तो खत्म हो गया। अब जो B होता है, B को A मानते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 135 इक्वल टू, अब ये जो R होता है, R फिर हो जाएगा B, R जो होता है वो B हो जाता है। तो 90 गुना क्या, 90 में 2 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। ये भी तो एक ही ना होगा, जैसे 135 में अगर हमको भाग देना होगा 90 से, तो एक ही बार में देंगे ना, एक बार में देंगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। तो कितना बार में देंगे, एक बार में, प्लस शेष हमारा कितना आया 45, यानी R हमारा कितना आया, तो 45 लिखेंगे। ठीक है, फिर 90 आएगा यहाँ पे,
135 की जगह पर 90 बराबर 45 यहाँ पे आ जाएगा, 45 गुना 2 बार में 90 कट जाएगा प्लस 0। ये प्रोसेस हमको तब तक करना है जब तक आर हमारा 0 ना मिले। जब तक हमारा आर 0 ना मिल जाए तब तक हमको ये प्रोसेस करते रहना है। जब हमारा आर 0 मिल जाएगा तो यहाँ पे जो आएगा, जो हमारा बी आएगा, वो हमारा हो जाएगा HCF। इसीलिए लिखेंगे, इसलिए 135 और 225 का HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए आगे देखिए। हाँ तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 196 और 38,220 का HCF निकालना है। इसमें भी क्या मानेंगे, हम जो बड़ा पूर्णांक होगा उसको ए मानेंगे, जो छोटा पूर्णांक होगा उसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो एक किसको मानेंगे, 38,220 को। तो लिखेंगे क्या, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि ए इक्वल टू 38,200 कितना 20 तथा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 196। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब, इसमें भी देखिए ए हमेशा बी से बड़ा, ए हमेशा बी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो लिखेंगे अब क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या होता है हमारा यूक्लिड विभाजन, क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है। ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 38,220 बराबर डी कितना है 196। अब 196 में इसे गुना करना है कितना से, उस संख्या से गुना कीजिए, या तो 3820 है, 38,220 है, या क्या है 38,220 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो इसमें भाग दीजिए, 38,220 में 196 से भाग दीजिए, कितना मरतबा कटेगा, 195 मरतबा में ये कितना 38,220 आ जाएगा। गुना करके एक बार चेक कीजिए, बिल्कुल आएगा, इतना ही आएगा तो कट जाएगा कितना बन 195 प्लस 38,220 आया, कट गया, खत्म हो गया पूरा। तो शेष कितना बच गया, 0 बच गया। कितना बच गया, 0। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, यही ना हो जाएगा हमारा HCF। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक प्रोसेस करते रहेंगे, जहां 0 आएगा वहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो 0 आया कहाँ पे, 195 से गुना किया, 196 आ गया, क्या 0 आ गया। तो ये हमारा हो गया क्या HCF, लिखेंगे अतः क्या 196 तथा 38,220 का HCF बराबर कितना होगा 196। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया आंसर। हाँ तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या 867 और 255 का क्या निकालना है, हमको HCF निकालना है। क्या चीज से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि ए किसको मानेंगे, छोटा पूर्णांक या बड़ा पूर्णांक, ए मानेंगे हमेशा बड़ा पूर्णांक। दोनों में बड़ा कौन है, 255 में और 867 में बड़ा कौन है, तो 867। तो माना कि ए बराबर 867 तथा बी बराबर कितना हो जाएगा 255। ठीक है, चलिए लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या होता है बताएगा कोई, क्या होता है, होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमारा क्या हो गया 867 बराबर बी कितना हो गया 255, कितना हो गया 255 गुना क्यू कितना होगा, क्यू कितना होगा, देखिए क्या कीजिएगा 255 से 867 में क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा 3 मरतबा, 5 × 15। ठीक है, 5 × 15 = 16, 3 × 6 = 7, घटाइएगा 2 0 1 यानी 102 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, क्यों क्या होगा, क्या कितना आया भागफल 3, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 प्लस आर कितना आया 102, तो लिखेंगे 102। अभी जो होता है ये हमारा हमेशा आउट हो जाएगा, जो पहला ए होगा ये हमेशा आउट हो जाएगा, और जो बी होता है हमेशा ए में चेंज होता रहता है, जब तक उस वक्त तक चेंज होगा जब तक क्या यहाँ पे जो हमारा भागफल आ रहा है वो 0 नहीं हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पे लाते हैं, लाएंगे ना, तो 255 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 102, फिर बी में आ जाता है, बी में बदल जाता है। ठीक है, तो 102 गुना 2 बार में कर दे प्लस कितना आ जाएगा 204,
कि देखिए यहाँ पे इसे कीजिए किसमें 255 में कीजिएगा, ऐसे करते हैं ना हम लोग, हमेशा निकालते हैं ना ये 2 बार में, कितना होगा 204, 5 में 4 गया 1 और ये 5, ये कितना हो गया हमारा 51 बचा, कितना बच गया 51। अभी भी यहाँ पे जीरो नहीं हुआ, अभी भी यहाँ पे जीरो नहीं हुआ, तो फिर आगे चलेंगे एक स्टेप और, तो ये भी आउट हो जाएगा, खत्म। इसके बाद ये आएगा यहाँ पे ए बनेगा, बी ए हो जाता है हमेशा। 102 बराबर जो क्या होता है, जो भागफल होता है वो आ जाता है बी, मतलब जो आर होता है वो बी में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 51 गुना 102 प्लस 0, देखिए यहाँ पे 102 में कीजिएगा क्या, तो कटेगा ना 2 बार, 2 बार में कट जाएगा 102, तो कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया, 2 बार में 151 कट गया, तो 0 यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा हो गया क्या सी है। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः 867 और क्या 255 का HCF बराबर कितना हो गया हमारा 51, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इतना समझ में आया, यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, कोई दिक्कत। अभी हम जो समझाया आप लोग यूनिट विभाजन का एल्गोरिथम, उसमें समझ में नहीं आया होगा, इसमें समझ में आना चाहिए, बिल्कुल इसमें समझ में आना चाहिए। जिनको समझ में नहीं आया है एक बार फिर से बोलिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।